बाजार का मूड माहौल तो अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ पर्व बहुत अच्छा है सर। दिवाली का शुभ दिन है, तो कहाँ पे आप खरीदारी करने की राय देंगे? देखिए, पहला काउंटर रहेगा जुबलिएंट फार्मा। यहाँ पे 8 हफ्ते की कंसोलिडेशन से ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 1200 1210 की रेंज में स्टॉक बाई करना चाहिए। 1230 निकलने के बाद सीधा सीधा पहला रेजिस्टेंस 1300 रुपये पे बनता है, तो 1300 रुपये आपका टारगेट रहेगा। और 1150 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1200 1210 की रेंज में लीजिए, 1150 स्टॉप लॉस, 1300 रुपये का टारगेट। दूसरा स्टॉक जो मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ वही है एचडीएफसी बैंक, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने ऑलरेडी 200 पॉइंट की इसमें तेजी प्ले की थी। सेकेंड राउंड ऑफ मूव बन रही है, पैटर्न कंप्लीट लग रहा है, 70 वीक्स का कप एंड हो चुका है। जैसे ही ये स्टॉक 1780 के ऊपर टिकेगा, सीधा 2050 का टारगेट ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए करंट मार्केट प्राइस से प्रीएम्प्टिव बाई कीजिए। 1690 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1770 1780 रेजिस्टेंस जोन है, उसी को फिलहाल टारगेट पकड़िए। 1780 के ऊपर क्लोज होने के बाद टारगेट रिवाइज होकर 2050 का हो जाएगा। तो फिलहाल 1770 लीजिए। उस जोन में आके हम दोबारा अगर सस्टेन करता है तो बाई जरूर रेकमेंड करेंगे। तो फिलहाल 1770 के टारगेट से बाई कर सकते हैं। जुबिलेंट फार्मोवा का चार्ट देख रहा था सर मैं। 6 महीने में ये स्टॉक 80% चल चुका है, और इस साल अगर आप देखेंगे तो 100% से ज़्यादा, और एक साल का आप चार्ट देखेंगे तो आपको 200% से ज़्यादा का मूव दिखेगा, यानी कि 3 गुना से ज़्यादा ये स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। 1200 रुपये का भाव आपको ज़रूर नजर आएगा, लेकिन एक साल पहले आप देखिए तो 400 रुपये के भी नीचे ये स्टॉक ट्रेड करता था। इस दिवाली यानी पिछली दिवाली से इस दिवाली तक अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास हो चुका है। तो आप कह रहे हैं सर इतनी तेज़ी के बाद भी यहाँ पे दमखम और बाकी है अभी स्टॉक में? देखिए सर, अगर आप चार्ट को मंथली पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि मंथली चार्ट पे इसने एक 2018 से कंसोलिडेशन में था, लोअर एंड से अपर एंड पे आया है। ये स्टॉक ऊपर में आप मान के चलिए कि ये है मंथली चार्ट पे 79 मंथ्स का बेस ब्रेकआउट है 900 रुपए पे। तो यहाँ से जो टारगेट बनता है पूरा, अगर केवल बॉक्स पैटर्न की बात करूं तो 236 लोअर एंड था, 975 अपर एंड था। तो 700 रुपए अगर यहाँ भी जोड़ लें तो 1600 रुपए का टारगेट बनता है। लेकिन जनरली जब 80 महीने बेस ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में बॉक्स का डबल का टारगेट आता है। तो आप 700 का डबल कीजिए, 1400 रुपए। तो 900 से अगर 1400 रुपए जोड़ते हैं तो समवेयर अराउंड 2300 2400 रुपए का टारगेट आता है। तो बड़े प्ले के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, उसमें छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलते हैं। चलिए सर, तो जुबिलेंट फार्मोवा यहाँ पे 1300 रुपये का टारगेट है, 1150 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, और दूसरा नाम है एचडीएफसी बैंक का। यहाँ पे पहला टारगेट जो दिया गया है वो है 1770 1780 का, लेकिन ये लेवल अगर पार हो जाता है तो फिर 2050 तक के जो लेवल्स हैं वो भी आते हुए नजर आ सकते हैं। कितना व्यू लेके चलना होगा सर इन दोनों स्टॉक्स के लिए? देखिए, दोनों स्टॉक्स में आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 हफ्ते में ये दोनों टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। डिलीवरी लेके आराम से बैठिए इनमें। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच ये दोनों स्टॉक्स बताने के लिए, दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर? देखिए, जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए इसमें बैंक 20 मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। बाकी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं स्टॉक्स, क्योंकि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हमने रिकमेंड किया है, बायोकॉन रिकमेंड किया है, जुबलिएंट फार्मा रिकमेंड किया है। तो क्लाइंट के पोर्टफोलियो में काफी सारे स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में केवल बैंक 20 और रिलायंस है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और एक बार फिर से सर आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, और हमारे दर्शकों को भी दिवाली के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ हेलो मनी 9 को यहीं पर समेटते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली और अगला एक साल आपके लिए बेहद खुशियों वाला और आपके पोर्टफोलियो में बेहद मुनाफे वाला रहेगा। तो मुझे आप इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हेलो मनी 9।